नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल VSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से आपसे मुखातिब हूँ BA पार्ट सेकंड ऑनर्स के स्टूडेंट्स के साथ में। कल के वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था, जो हमारा इन कंटिन्यूएशन है, एवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का विकास। इस क्रम में आपसे जो चर्चा की गई उसमें हम ऑस्ट्रालोपिथेकस मानव पर अपनी बात पूरी कर चुके थे और होमो इरेक्टस मानव पूर्वज पर अपनी बात जारी रखते हुए हमने जावा मानव, पीकिंग मानव की चर्चा कंप्लीट कर ली थी। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। होमो इरेक्टस अफ्रीका और यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात ये धारणा बनी कि होमो इरेक्टस प्राणी केवल एशिया महाद्वीप तक ही सीमित रहा होगा, परंतु 1954-55 में अल्जीरिया में टेर्निफाइन नामक स्थान पर जो अवशेष मिले उनकी समानता पीकिंग मानव से पाई गई। 1954 में मोरक्को के निकट जो अवशेष मिले उन्हें भी होमो इरेक्टस के समान प्राणी के अवशेष थे, परंतु ये अवशेष कुछ अधिक विकसित थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवशेष तंजानिया में 1961 में प्राप्त हुए, जो होमो इरेक्टस के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। इस भाग के होमो इरेक्टस प्राणी का एटलांथ्रोपस से अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें इस भाग में जो मिले थे प्राणी को एटलांथ्रोपस कहा गया। यूरोप और हंगरी के बुडापेस्ट के 50 किलोमीटर पश्चिम में जो स्थान वहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं वो भी पीकिंग मानव और जावा मानव के समान थे। इसी तरीके से आता है हिडलबर्ग मानव, होमो इरेक्टस के समान मानव के 1907 में जर्मनी में हिडलबर्ग के निकट मायर नामक स्थान से लगभग 24 मीटर की गहराई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इनको पहचाना गया। इसी आधार पर इनको जो खुदाई में निकाले गए अवशेष मिले उनमें मानवशास्त्री दांतों की बनावट को मानव के समान मानते हैं। हिडलबर्ग प्रस्तरीय मानव को निएंडरथल मानव का पूर्वज भी कहा गया। ये मानव गुफाओं में निवास करते थे। इसी प्रकार की अन्य अस्थियां भी प्राप्त हुईं जो कि प्रतिन्यूतन युग की मानी जाती हैं। मेधावी मानव होमोसेपियंस के प्रारंभिक अवशेष अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप से भी प्राप्त हुए। उसके बाद प्राचीन संसार के कई भागों में अवशेष प्राप्त हुए। ग्रेट ब्रिटेन के कैंट के स्वानकोम्बो स्थान से, स्वानकोम्बो से में कपाल और जर्मनी से प्राप्त अवशेषों को जो मानव के स्वरूप में पाया गया उनको होमो निएंडरथलियंस कहा गया। निएंडरथल मानव की संज्ञा दी गई। वर्तमान मानव से भिन्न किंतु होमो सेपियंस से पूर्व के पाए जाने वाले मानव को निएंडरथल मानव कहा जाता है। जर्मनी में चूने की खानों से 1956 में अस्थिपंजर प्राप्त हुआ। इसे पहले बानर का अस्थिपंजर माना गया, परंतु विलियम किंग, TH हक्सले आदि मानव जीव वैज्ञानिकों ने इस मानव होमोसेपियंस मेधावी मानव से पूर्व का प्राणी माना। इस प्रकार अस्थिपंजर फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि कई स्थानों पर प्राप्त हुए। इन अवशेषों के साथ ही अनेक पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए। निएंडरथल मानव, इस वर्ग के मानव अवशेष सर्वाधिक यूरोप व अफ्रीका में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम निएंडरथल के अवशेष 1856 में जर्मनी के डुसल्फोडोर्फ के निकट निएंडरथल घाटी से मिले। इसके पश्चात फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ग्रीस, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत रूस, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व के देशों आदि में प्राप्त हुए।
इन अवशेषों में विशेषताओं के कारण एक समय में इन्हें मानव की विशेष जाति के रूप में माना गया और इनके वर्गीकरण के विद्वानों ने इनको होमो सेपियंस के अंतर्गत स्वीकार किया। कुछ वैज्ञानिकों ने इनको विशेष वर्गीकृत करते हुए होमो सेपियंस निएंडरथैलियंसिस की संज्ञा दी। ये जाति विशेष रूप से छोटे आकार की, शक्तिशाली मांसल शरीर वाली, शीत जलवायु में रह सकने की क्षमता वाली थी। निएंडरथल मानव की बात कर रहे हैं तो निएंडरथल मानव की शरीर रचना यूरोप में प्राप्त अवशेषों के आधार पर अगर चर्चा करें तो इनके हाथ और पैरों की हड्डियां लंबी, टखनों की हड्डियां होमो सेपियंस से भिन्न मानी गईं। इनकी ऊंचाई 1.55 मीटर, स्त्रियों की ऊंचाई 4 फुट 9 इंच के लगभग थी। इनके कपालों की मस्तिष्क धारिता 1280 सीसी के लगभग मानी गई। चेहरा आधुनिक मानव से अधिक लंबा, नाक चौड़ी उठी हुई। निएंडरथल मानव के गाल की हड्डियां आधुनिक मानव से मिलती जुलती थी। यद्यपि निएंडरथल मानव की रीढ़ की हड्डी प्राप्त नहीं हुई, इस कारण से मानवशास्त्री इसको झुका हुआ प्राणी मानते हैं। कुछ ने इसको सीधा चलने का भी प्राणी कहा। अब इनके शरीर पर बाल अधिक थे, कंदराओं और गुफाओं में निवास करते थे। इस प्रकार के प्राणी ईसा से पूर्व 7.5 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्षों तक यूरोप में निवास करते थे। जावा और पीकिंग मानव की शाखा के समान ही अवशेष माने गए, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यूरोप में निएंडरथल और एशिया में जावा पीकिंग मानव समकालीन रहे होंगे। सारांशतः यह है कि पिथेकेंथ्रोपस और सिएंथ्रोपोकस सबसे प्राचीन प्रस्तरीय मानव हैं, जो मानव निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को स्पष्ट करते हैं। वानर से मानव के निर्माण की लंबी अवधि को स्पष्ट करते हैं। इन्हें मानव निर्माण अवस्था में कहा जा सकता है, जो निएंडरथल के पूर्वज माने जा सकते हैं। ये ऐप से मानव के संक्रांति काल के रूप में माने जाते हैं। अब बात आती है मेधावी मानव की, होमो सेपियंस की। निएंडरथल मानव के पश्चात मेधावी मानव का विकास हुआ। समस्त यूरोप महाद्वीपीय हिम की चादर से आच्छादित हो गया था। यह प्रति नूतन युग की अंतिम हिम अंतराल थी और अनेक भूवैज्ञानिकों ने इस युग का समय 35 से 50,000 वर्ष पूर्व माना। धीरे धीरे यूरोपीय भाग में उपोष्ण अवस्था विकसित हुई और इसी काल में होमो सेपियंस या अधिक आधुनिक मानव का विकास आरंभ हुआ। ऐसा अनेक मानवशास्त्रियों का मत है। पूर्ववर्ती निएंडरथल मानव से ये श्रेष्ठ था। अनेक मानवशास्त्री मानते हैं निएंडरथल मानव ही होमो सेपियंस के पूर्वज थे, जबकि कुछ का मत है कि यह एक स्वतंत्र मानव जाति है। होमो सेपियंस के संबंध में ये कहा जाता है कि इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति उत्तरी अफ्रीका अथवा यूरोप में हुई होगी, क्योंकि जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं इन्हीं 2 महाद्वीपों में प्राप्त हुए हैं। कुछ मानवशास्त्रियों के अनुसार दोनों ही मानव निएंडरथल और होमो सेपियंस समकालीन थे, परंतु नवीन मानव अधिक शक्तिशाली और चतुर था, या तो इसने अपने पूर्व के मानव पर विजय प्राप्त कर ली, उसे नष्ट कर दिया। कुछ विद्वानों का, मानवशास्त्रियों का अनुमान है कि ये दोनों जातियां आपस में मिंगल अप हो गईं, जिसके परिणाम स्वरूप नई मानव जाति क्रो-मैग्नन मानव का विकास संभव हुआ होगा, जो वर्तमान मानव का पूर्वज है, जो यूरोप के अधिकांश भाग पर ही नहीं वरन पूरी दुनिया में सभी स्थानों पर मेधावी मानव पाया जाता है के रूप में मिला। होमो सेपियंस की विशेषताओं के आधार पर उन सभी क्षेत्रों के प्रस्तरीय अवशेषों का अध्ययन किया जाता है ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में यूरोप और अफ्रीका में जो पाए जाते थे। होमो सेपियंस की विशेषताओं में मस्तिष्क धारिता 1350 सीसी, खोपड़ी में गोलाकार अनुकपाल भाग, मस्तिष्क को रीढ़ से जोड़ने वाला हिस्सा पतला और छोटा, गर्दन छोटी और पतली,
जबड़ा, दांत का आकार छोटे रत्नक दांत, नुकीली और बाहर निकली हुई ठोड़ी, हाथ पैर की हड्डियां सीधा खड़ा करने में सक्षम हो। होमोसेपियंस की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर पता लगाने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया। अब जो प्रस्तरीय अवशेष मिले यूरोप और अफ्रीका के अवशेषों के आधार पर होमो सेपियंस की, उनमें चर्चा करते हैं। जो लगभग 3.5 लाख वर्ष पूर्व स्तनधारी पशुओं के अस्थि अवशेष, पाषाण औजार, दूध के दांत, अग्नि के उपयोग के अवशेष प्राप्त हुए। इस काल के मानव को पाषाण काल का मानव कहा गया, जिनकी मस्तिष्क धारिता 1400 सीसी पाई गई, जो वर्तमान मानव के समान ही है। अतः इस मानव को होमो इरेक्टस और होमो सेपियन के मध्य की कड़ी माना गया। होमो सेपियंस के संबंध में कुछ विचारधाराएं हैं। एक अंग्रेज मानवशास्त्री सन 1911 में प्राप्त अवशेषों का, जो पिल्डाउन नामक स्थान से प्राप्त हुए दांत, जबड़ों, मानव की खोपड़ी के आधार पर कहते हैं कि होमो सेपियंस मानव का विकास इंग्लैंड में हुआ, परंतु यह स्वयं ही संदेह कोटि का मानव है। यहाँ प्राप्त जबड़ा बंदर के समान और खोपड़ी मानव के समान, इस आधार पर संदेह हुआ, और दांत मानव के दांतों से न मिलकर ऐप या वानर से अधिक मिलते हैं। इस प्रकार का वानर ऐप इंग्लैंड में पाया ही नहीं जाता है। इस कारण पिल्डाउन अवशेषों के आधार पर इस मानव को होमो सेपियंस का पूर्वज निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी विचारधारा यह है कि होमो सेपियंस पूर्वज निएंडरथल मानव हैं। इन मानव शास्त्रियों की ये मान्यता है कि जैसे जैसे भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे मानव में भी परिवर्तन होते गए और निएंडरथल मानव ही होमो सेपियंस में परिवर्तित हो गए। अंतिम विचारधारा के अनुसार होमो सेपियंस मानव की उत्पत्ति अफ्रीका और एशिया में हुई होगी। इन्हीं महाद्वीपों में विकसित मानव के रूप में यूरोप पहुंचा और निएंडरथल मानव पर विजय प्राप्त की, अथवा दोनों जातियां साथ साथ रहकर आपस में मिल गईं और होमो सेपियंस मेधानी मानव का विकास संभव हो सका। यूरोपीय महाद्वीप में होमो सेपियंस की जो शाखाएं पाई जाती हैं, उनमें सन 1921 में प्राप्त अवशेषों के आधार पर होमो सेपियंस की 3 शाखाओं को स्वीकारा गया। पहला, ग्रिमाल्डी मानव। इटली से प्राप्त प्रस्तरीय जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रकार की एक मानव जाति भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों में निवास करती थी। ग्रिमाल्डी कंदराओं से प्राप्त अवशेषों से प्रतिनूतन काल के मानव के विषय में जानकारी मिलती है। अनेक मानवशास्त्री ग्रिमाल्डी मानव को क्रो-मैग्नन मानव के पूर्वज स्वरूप में मानते हैं। क्रो-मैग्नन मानव, इस मानव के अवशेष 1868 में फ्रांस के डोडेन प्रांत की क्रो-मैग्नन चट्टानों से प्राप्त हुए थे। इसी मानव के मिलते जुलते अवशेष दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के अनेक क्षेत्रों देशों से मिले। अनुमान है कि होमो सेपियंस की यह अंतिम जाति यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में अधिक विस्तृत भाग में निवास करती थी। इनका काल 30,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अनेक मानवशास्त्रियों का मत है कि इनके पूर्वज निएंडरथल मानव थे और 20,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गए। ये निएंडरथल मानव की अपेक्षा अधिक विकसित थे, अतः इन्हें मेधावी मानव माना गया है। इनकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और मस्तिष्क धारिता 1660 सीसी तथा अच्छे आखेटक थे। ये अवशेषों के निकट ही अनेक प्रकार के पाषाण औजार, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुईं। शिकार के तीर, कमान आदि का उपयोग करते थे। अनेक मानवशास्त्री के मत है कि निएंडरथल मानव लुप्त नहीं हुए, वरन क्रो-मैग्नन मानव में मिल गए। क्रो-मैग्नन मानव के पश्चात मानव में शारीरिक विकास की अपेक्षा सांस्कृतिक विकास अधिक होने लगा। रोडेशियाई मानव की चर्चा करें तो उत्तरी रोडेशिया में सन 1921 में जो अवशेष मिले वो भी होमो सेपियंस वर्ग के थे। इन अवशेषों में एक कपाल तथा कुछ टांगों की हड्डियां प्राप्त हुईं।
यद्यपि इस मानव के कपाल और निएंडरथल मानव के कपालों में अंतर अधिक था। इसी कारण सर आर्थर स्मिथ ने इस मानव का नाम होमो रोडेशियंस दिया। अनेक मानवशास्त्री रोडेशियाई मानव को नवीन मानव की श्रेणी में रखते हैं, जबकि अन्य पुरातन मानव की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हम चर्चा कर रहे थे एवोल्यूशन ऑफ मैन की। तो इस क्रम में हमने पहले आपसे चर्चा कर ली ऑस्ट्रलोपिथेकस मानव की, फिर होमो इरेक्टस की, और फिर बाद में बात आती है मेधावी मानव या होमो सेपियंस की। तो ये एवोल्यूशन ऑफ मैन के विकास का क्रम था। धन्यवाद।